बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जो लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात तो जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि उन मामलात का इंतखाब किया जाए जिनका ताल्लुक आपकी रोजमर्रा जिंदगी से है। लेकिन आज की वीडियो में जिस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी उसका ताल्लुक आपकी इस जाहिरी लाइफ से नहीं बल्कि लाइफ आफ्टर डेथ की है। दोस्तों, दास्तान है ये चंद उन बदनसीब लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और तालीमात की नाफरमानी रूगर्दानी करके गुजारी, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया, उसी वक्त वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हुए। दोस्तों, इससे पहले कि जिंदगी बदल देने वाले इन वाकयात की तफसील आप तक पहुंचाई जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये इबरतनाक वाकयात पहुंच सकें। दोस्तों, पहला वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये रोजनामा उम्मत के कराची एडिशन में शाये हुआ। अखबारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर में एक औरत रहती थी जो लोगों के कपड़े सिया करती थी। उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था और वो गुर्बत के आलम में ये काम कर रही थी। लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने उसके मामूलाते रोजो शब में कुछ अजीब देखा। उस दर्जन के घर में बहुत सारे मर्द हजरात का आना जाना था और लोग जब एतराज करते तो वो कहती कि वो अपने काम के सिलसिले में आते हैं। उस औरत के घर में मर्दों का इस कदर आना जाना क्यों लगा रहता था, लोगों को ये तो मालूम ना हो सका। लेकिन जब उस दर्जन का इंतकाल हुआ और उस औरत के जनाजे को उठाने के लिए लोग आगे बढ़े तो वो जनाजा इस कदर भारी हो गया कि वो लोगों से उठ ही नहीं पाया। वहाँ मौजूद लोगों ने हर किस्म की कोशिश करके देख ली लेकिन कोई फायदा ना हुआ। चुनाचे थक हार के ये फैसला हुआ कि उसको वहीं पर दफन कर दिया जाए जहाँ पर उसका जनाजा पड़ा था। अब इसमें क्या राज था ये तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है। दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते हैं एक गुनाह वो है जो पब्लिकली किया जाता है, जिसके गवाह लोग होते हैं जो सब जानते हैं, और एक गुनाह वो है जो लोगों की निगाह से पोशीदा रहता है लेकिन उसकी गवाह रब की जात होती है। इसलिए तन्हाई में भी अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहिए जो अल्लाह ताला की नाराजी का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हजरत अमर बिन दीनार से ये वाकया नकल किया है कि मदीना के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हो गई तो वो अपनी बहन की अयादत और तीमारदारी करता रहा हत्ता कि उसका इंतकाल हो गया। फिर जब वो मर गई तो उसकी तदफीन की गई। दफन करने के वक्त यही शख्स उसकी कब्र में उतरा था। उसके पास उसकी जेब में दिनारों की एक थैली थी जो कब्र में गिर गई। जब उस शख्स को इस बात का एहसास हुआ तो उसने उलमा से मशवरा किया कि क्या वो कब्र कुशाई कर सकता है। तो उलमा ने कहा कि वैसे तो मैयत की बेहुरमती की इस्लाम में इजाजत नहीं है लेकिन अशद जरूरत के तहत कब्र कुशाई की जा सकती है। चुनाचे लोगों के ताउन से उसने उस कब्र को खोदना शुरू किया और जब कब्र कुशाई की गई तो उसने एक इबरतनाक मंजर देखा कि कब्र में आग दहक रही थी। लोगों ने इस्तगफार करते हुए कब्र पर फौरन मिट्टी डाल दी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो शख्स दोबारा अपनी माँ के पास आया और पूछने लगा कि मेरी बहन का जिंदगी में अमल कैसा था, मुझे बताओ। तो उसकी माँ ने कहा कि जब वो इस दुनिया से जा चुकी है तो अब अमल पूछकर क्या करोगे। लेकिन जब उसने इसरार किया तो माँ ने बताया कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर से पढ़ती थी, दूसरा ये कि जब पड़ोसी सो जाते यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर लेते तो ये जाकर उनके दरवाजे पर अपने कान लगा के तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम किया करती थी। तो भाई ने कहा कि बस इसी बात ने उसे हलाक कर दिया। इसने लोगों की पर्दापोशी ना की तो अल्लाह ताला ने लोगों के सामने उसका पर्दा फाश कर दिया। जब वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हुई, अल्लाह ताला ने वो मंजर तमाम लोगों को दिखाया। दोस्तों, ये बात तो तय है कि इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलती है, चाहे जल्द मिले या देर से। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कराची की फ्रंटियर कॉलोनी के गौसिया शहीद कब्रिस्तान में भी पेश आया, जहां एक बदजुबान औरत की कब्र भी है। वो अपनी जिंदगी में अपने पड़ोसियों और अजीजों से बदकलामी किया करती थी। जब उसका इंतकाल हुआ और उसके वरसा ने उसकी कब्र तैयार की तो खुदाई के दौरान बार बार रुकावटें आ जाती थीं। जब भी जमीन गहरी की जाती नीचे से पत्थर निकलने लगते। बड़ी मुश्किल से कई घंटों के बाद कब्र तैयार की जा सकी। जब वरसा मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा
तो उसकी दीवारें तंग महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि गोया कब्र भी उस मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही है। ये देखकर वरसा घबरा गए और इलाके की मस्जिद के इमाम को लाए, जिन्होंने उस खातून के लिए दुआए मगफिरत करवाई और कब्र के पास खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत की, जिसके बाद मैयत की तदफीन मुमकिन हो सकी। इलाके के लोगों का कहना है कि आज भी बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इस कब्र से रोने की आवाजें आ रही हैं और लोग अक्सर औक़ात यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस औरत के लिए दुआए मगफिरत की जाती है और उसके बाद लोग इबरत पकड़कर वापस घरों को चले जाते हैं। दोस्तों, कब्रिस्तानों में पेश आने वाले पुरस्रार वाकयात अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही वाकया एक कोरंगी के बिलाल कॉलोनी के कब्रिस्तान के गोरकन ने बताया और रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि कब्र की खुदाई के दौरान ही हमें महसूस हो जाता है कि मरने वाला नेक था या बद। 100 साल पहले एक औरत की कब्र की खुदाई के दौरान जमीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे। रोजनामा उम्मत के मुताबिक कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में वाक़े कब्रिस्तान के गोरकन लियाकत ने बताया कि वो 17 साल से इस कब्रिस्तान में काम कर रहा है। गोरकन को अंदाजा हो जाता है कि वो जिस मैयत की कब्र तैयार कर रहा है वो नेक था या गुनाहगार। लियाकत अली का कहना था कि उसने चंद साल पहले एक दूसरे कब्रिस्तान में एक औरत की कब्र बनाई। खुदाई के दौरान जमीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे थे। वो औरत अपने हाफिज़े कुरान शौहर से बदजुबानी किया करती थी, लेकिन उसका शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला शख्स था। लियाकत अली ने बताया कि तवील बीमारी के बाद उसका इंतकाल हुआ तो अहले खाना ने उसकी तदफीन के लिए कब्र का बोला। पहली बार खुदाई के दौरान चट्टान निकल आई और कब्र की तैयारी मुमकिन न रही। दूसरी जगह खुदाई की तो वहाँ भी पत्थर निकल आए। तीसरी जगह खुदाई की गई, वहाँ से इंतहाई गलीज किस्म की बदबू आने लगी। ये सूरत हाल देखकर मेरे साथी गोरकन इंतहाई खौफजदा हो गए और उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर उस औरत के रिश्तेदारों ने मुझसे राब्ता किया और कब्र खोदने को कहा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात हो चुकी थी। इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी में मैंने कब्र खोदना शुरू की। हर दफा कदाल मारने पर जिस्म में सनसनी सी महसूस होती। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी तो उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखने के बाद मैयत के साथ आने वाले लोग भी देखकर परेशान हो गए। वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर को कह दो कि इसे माफ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। उस औरत के खाविंद ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की, फिर कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दी। वो शख्स काफी देर तक तिलावत करता रहा। इस दौरान बिच्छू गायब होने लगे। फिर हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की और मौत के तकरीबन 13 घंटे के बाद उस औरत की तदफीन मुमकिन हुई। अब दोस्तों, हतमी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि इन अखबारी रिपोर्ट्स में कितना मुबालगा है और कितनी सच्चाई थी, लेकिन एक बात तो तय है कि अल्लाह ताला उन लोगों को दुनिया के सामने इबरत का सामान बना देता है कि जिन लोगों ने उनकी कायम करदा हदूद से तजावुज किया। अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात से रूगर्दानी की। दोस्तों, ये तमाम वाकयात आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सब मिलकर इबरत पकड़ें। जो इस दुनिया में हमारी सांसें चल रही हैं तो इन्हें एक मोहलत जाने कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ये दुनिया महज एक धोखे और फरेब का सामान है। तो क्यों ना इस मोहलत का फायदा उठाते हुए उस जिंदगी की तैयारी कर ली जाए कि जिसने हमेशा बाकी रहना है। अल्लाह ताला के हजूर हरदम ये दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो हमारी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजरे और जब हमारा इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।